HKV शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिकृष्ण वर्मा, HKV शो से। अनाज से दूध निकालो, प्रोडक्ट बनाओ, बेच दो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोया पनीर के, टोफू की। टोफू भी बोलते हैं उसको। आज से 10 साल पहले मैं सोया पनीर घर पे लाया था। वो पनीर जैसा ही होता था। उस समय अपने को मालूम नहीं था कि ये सोया पनीर क्या। हम लोगों ने सोचा कि नकली पनीर है, पर ऐसा नहीं है। सोया पनीर में न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है, प्रोटीन्स बहुत रहते हैं। जो सोयाबीन होता है उसको भिगो करके उसको मशीन में डाल के उसका दूध निकालते हैं, फिर उससे सोया पनीर बनाते हैं। उसकी एक मशीन आती है। वक्त को देखते हुए धंधे में ध्यान देना चाहिए। कौन सा धंधा इस समय फल फूल रहा है, कौन सा बिजनेस इस समय सूट कर रहा है, किस में ज़्यादा मार्जिन है, किसकी ज़्यादा डिमांड है। तो ये बिजनेस मैं सोया पनीर का लेके आया हूँ आपके पास। सोया पनीर को अब डॉक्टर भी रिकमेंडेड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, नुकसान नहीं करता है। एज ए पनीर सब्जी में आप खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। सोया पनीर अब डॉक्टर भी बोलते हैं। ये वेगन वेजिटेबल्स में भी आ गया है। दूध के प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन उसी का अनुरूप दूध जैसा प्रोडक्ट ये तो वेगन में आ गया। अब इसकी जो शुरुआत है, इस बिजनेस की, धंधे की, आप कैसे करें। आप दो तरह से ये बिजनेस कर सकते हैं। दो तरह से। पहला, अगर आपके पास पूंजी है तो 1.5-2 लाख से मशीन चालू होगी। वो जितनी कैपेसिटी है रेट बढ़ते जाएंगे। फिर दूसरा, आप पैसे नहीं है 1.5-2 लाख रुपए फाइनेंस कराने के, आपके पास पूंजी नहीं है, इंतजाम नहीं है, जगह नहीं है, तो इसको आप, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है सोया पनीर टोफू की, वहां से भी आप खरीद के दुकान बेच सकते हैं। फिर आपके पास ज़्यादा पैसा है तब आप मशीन लगाइए। दोनों ऑप्शन मैं बताऊंगा आपको। आज से पहले तो ये 30-35-40 रुपए केजी बिकता था, लेकिन आज का 60-65 रुपए होलसेल रेट है इसका। इसका मार्केट घर घर है। जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो बहुत यूज़ करते हैं। पनीर की जगह इसको यूज़ करते हैं। दुकान इसको आप बेच सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में बेच सकते हैं, ढाबा में बेच सकते हैं। फिर आप इसको खुद भी यूज़ करते हैं, जो एज ए प्रोटीन मेरे को इनटेक मिले, वो भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको 60 से 65 रुपया मार्जिन बताया। इस समय जो पैक्ड आता है कंपनियों के, वो 300 से 400 रुपया केजी बिक रहा है। इसका जो मार्जिन है, मान लीजिए कि आप 300-400 रुपये मार्केट में बिक रहा है, अगर आप 200-250 रुपये भी मार्जिन लगा के बेचोगे, 65 रुपये में आपने खरीदोगे, तो आपको मार्जिन लगभग कितनी आएगी? लगभग आएगी 150 से लेके 200 रुपया पर केजी। कुछ जगह आपका 100 रुपया मार्जिन केजी पे बिकेगा, कुछ जगह 150 बिकेगा, कुछ जगह 200 बिकेगा। दुकानदारों को आप दोगे तो उनको भी इनकम चाहिए, इसलिए आप 100 रुपये केजी मार्जिन मान के चलो। और एक दुकानदार, अगर आप 100 केजी रुपया मार्जिन, मान लीजिए आपने 65 में लिया, इसको 150 रुपये में बेचा, 65 के अलावा आपका आने जाने का खर्चा भी जोड़ लो, तो आपको लगभग 100 रुपये मार्जिन पे रख के काम करना है। कुछ जगह ज़्यादा क्वांटिटी होगा तो आपको थोड़ा कम मार्जिन मिलेगा, क्योंकि जब दुकानदार लेगा आपसे, वो भी तो 100 रुपया 200 रुपया बढ़ा के बेचेगा। वो भी 200 रुपये 100 रुपये 150 रुपये बढ़ा के बेचेगा। मोटा मोटा आप 100 रुपये मार्जिन पे अगर आपको मिलता है
तो एक दुकानदार आपसे 1 किलो थोड़ा ना लेगा, वो लेगा 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो। उसका आप नंबर नोट कर लो, व्हाट्सएप नंबर कर लो, जब खत्म हो आप पहुंचा दो। पंपलेट्स सोसाइटी में, मोहल्लों में बांट दो, मैं ये होलसेल रेट पे देता हूँ, ले लो। दुकानदार आपसे लेगा, ढाबे वाले लेगा, रेस्टोरेंट वाले लेगा। आप यकीन नहीं मारोगे, अगर आप रेस्टोरेंट, ढाबे और जो डेयरी का प्रोडक्ट जो है इनके यहाँ, मिठाई वालों के यहाँ आप बेचोगे, 100 किलो तो आप ऐसे ही बेच लोगे एक दिन में। तो 100 रुपये किलो मैंने मार्जिन आपको बताया, तो 10 किलो कितने का हो गया? 1000 रुपये हुआ। और 100 किलो कितने, सॉरी 100 रुपये मार्जिन आपने बेचा, तो आपको 100 इंटू 10, ये आपका 1000 रुपये होगा। कहीं कहीं माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है तो थोड़ा कैलकुलेटर उठा लेता हूँ मैं। और इंटू 100 किलो आपने बेचा, तो 1 किलो का 100 रुपया, 10 किलो का 1000, 100 किलो का 10,000 रुपया हो गया आपका। 3 लाख रुपया महीना, छोटी सी पूंजी लगा करके। ये मैं आपको, ये मार्जिन मैं बता रहा हूं कि जब आप मशीन न लगा करके मटेरियल आप कहीं से लोगे। अच्छा, ये टोफू, ये सोया पनीर का सबसे बड़ा मार्केट नॉर्थ इंडिया है, यूपी, पंजाब की बेल्ट, पंजाब से फिर कश्मीर तक, क्योंकि यूपी और इधर पनीर बहुत यूज किया जाता है। तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो ये है। पनीर तो 600 रुपये चल रहा है, इसमें लोगों का 300-400 रुपये केजी में काम चल जा रहा है। शादी ब्याह में तो वही काट के दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये का मार्जिन, ये जो बिजनेस है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, आपको मजा आएगा काम करने में। फिर अगर आपके पास पूंजी है मान लो, तो आप 1.5 से 2 लाख की मशीन लगाओ। मशीन भी आपको ये वाराणसी में मिल जाएगी, मैं नंबर दूंगा, है उसका, मेरे पास फोन आया था। वाराणसी में मिल जाएगी, लुधियाना पंजाब में वहां पे मिल जाएगी, अंबाला में मिल जाएगी। जो मैन्युफैक्चरर्स है आपको वो ट्रेनिंग भी देंगे, सस्ती। राजस्थान वाले भी, लेकिन उनका थोड़ा महंगा है। तो पूना में भी शायद है। तो आप, लेकिन इसका जो मेन जो फैब्रिकेशन का सारा काम रहता है, जो एक्सपर्ट हैं, वो आपको पंजाब में और यूपी में मिलेंगे, जो कि प्रॉपर वे में आपको डेमो देंगे कि सोया पनीर भिगोने के बाद आप कैसे उसको दूध निकालो, कैसे उसको मशीन में प्रेस करो, कपड़े में बांध के कैसे उसको मार्केटिंग करो, कहाँ बेचो, कैसे बेचो, सब कुछ आपको देंगे। अच्छा, इस एक काम और है, 1.5-2 लाख रुपए आपके पास पूंजी है तो ठीक है, नहीं तो आप फाइनेंस करा लो, या कोई भी आपका सोर्स है उससे काम शुरू करो। ये तो जहां से आप सोया पनीर बनाने की आप मशीन लोगे, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे, ऐसे बनाना, ऐसे गाइड करें। तब तो आप मैन्युफैक्चरर हो गए। मैन्युफैक्चरर मशीन से आपने मशीन लिया, आपने सोया पनीर बनाने का मैन्युफैक्चरिंग ही चालू कर दिया। एक मैंने बताया कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप खरीद लो सोया पनीर मैन्युफैक्चरर से, वो बेचो। एक पैसा है, इसी से मान लो आपने कमाया तो आप एक यूनिट डाल लो। यूनिट डालोगे जहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, छोटे से कमरे में, छोटे दुकान में, तो वहां भी एक काउंटर रहेगा आपका। जो लोकल कस्टमर है, सोया पनीर जिनको लेना है, वो डायरेक्ट आपकी दुकान में मिलेगा। 50 किलो तो 100 किलो तो ऐसे ही आपका बिक जाएगा। फिर आपके पास, जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास पूंजी नहीं है, एक मैन्युफैक्चरर से ले लो, तो वही लोग वहां से न लेके आपके यहाँ से भी ले सकते हैं कि भैया मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो यहाँ आपको रेट कम रखना पड़ेगा। यहाँ से लेके तो आपके पास लोकल कस्टमर भी मिलेंगे, यहाँ पे मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सोया पनीर, प्लस जो रीसेलर हैं वो भी आपके पास माल लेंगे। कैपेसिटी आपकी कितनी है मशीन सोया पनीर बनाने के, ये डिपेंड करता है। कितना प्रोडक्शन करते हो, ये सब आपको मशीनरी वाले सब बता देंगे। तो आपको लोकल कस्टमर प्लस ये
जो आपके रीसेलर हैं दोनों मिल गए, उसमें भी आपको 5-10 लाख रुपए इनकम है ना, सही तो 5 लाख तो है ही, 3 लाख तो है ही। नौकरी में क्या मिलेगा, नौकरी 25,000 भी पढ़े लिखों को कोई नहीं दे रहा आजकल। आईटी सेक्टर में अभी जब से ये वॉर चल रहा है यूक्रेन का और ये आपका गाजा का, इसराइल और उसका, आपको यकीन नहीं होगा सारी नौकरी कोई नहीं दे रहा है। कह रहे हैं कि अभी जॉब ही नहीं है, अभी डिमांड ही नहीं है। तो सोया पनीर का जो बिजनेस है ये धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, बूम होता जा रहा है। जो एक्सरसाइज करते हैं आजकल के लड़के वो कहते हैं पनीर फैटी है, नहीं खाएंगे, क्रीम दूध वाली चीज़ नहीं खाएंगे, वो सोना पनीर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि फैट नहीं है, वो नहीं है, सिर्फ न्यूट्रिशन ही है उसमें। तो इसलिए अभी 2-3 सालों में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने आपको कैसे बिजनेस करें, अगर आपके पास पैसा नहीं है कहाँ से माल लें, ये भी मैंने बताया। मैन्युफैक्चरिंग, आपके पास पैसा है मैन्युफैक्चरिंग करें, कैसे बेचें इसको, कहाँ बेचें, कैसे आपके पास आएगा, कितनी कमाई होगी, ये सारा मैंने आपको बताया। बाकी आप मशीनरी आप इंडिया मार्ट से भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी मशीन आपको मिल जाएगी। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप इंडिया मार्ट से भी सर्च करो, वहाँ पे मिल जाएगी। कहीं नहीं समझ में आ रहा आपको। बाकी मेरे को जहाँ तक मालूम था वो मैंने आपको बताया। वाराणसी में 2-3 यूनिट है, बड़े मैन्युफैक्चरर हैं जो कि फैब्रिकेशन का काम करके सोया पनीर की मशीनरी बनाते हैं, पंजाब में बनाते हैं। तो ये जो मेरा वीडियो आज का था सोया पनीर पे था, जो कि डिमांडिंग प्रोडक्ट है और कमाई भी भरपूर है, बस्ता भी नहीं है, सब बिक जाता है। तो मेरा ये अवेयरनेस वीडियो सोया पनीर पे कैसे कमाएं उस पे था। बाकी आपको काम करना है, आप खुद सर्च करिए, सब होशियार हैं, अच्छे से आइए धंधे में, अच्छा पैसा कमाइए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहती है। मेरा हमेशा मोटो रहता है, मेरा सामने वाला जो मैं बोलूँ पैसे कमाए, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। तो अगले वीडियो तक ले धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।